भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। तभी तो हमारी समझ में आएंगी ये बातें। अगर ये मौका हम चूक गए वर्तमान में, जिस समय खुद अल्लाह धरती पे संत रामपाल जी के रूप में प्रकट है, अगर ये मौका हम चूक गए, फिर करोड़ों युगों तक ये शैतान, ये काल हमें मनुष्य जन्म भी नहीं देगा, मनुष्य जन्म भी, क्योंकि फिर हमें 84 लाख योनियों में डाल देता है, और 84 लाख योनियां भोगने का समय करोड़ों युग बीत जाता है, करोड़ों युग। ऐसी दुर्गति हो जाएगी हमारी। आज इंसान रूप में आदमी सुखी नहीं है। 24 घंटे काम धंधे की टेंशन, बच्चों की फीस की टेंशन, किसी को मकान बनाने की टेंशन, किसी को धंधे की टेंशन, कोई हॉस्पिटल में है, कोई बीमार है, कोई कैंसर है, कोई एड्स है, दुनिया भर का कोई दुख उठा रहा है। अरे मनुष्य जन्म पाके, जो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, ये मनुष्य जन्म पाके आज कलयुग में इंसान सुखी नहीं है। 24 घंटे 20 प्रकार की टेंशन उसको घेरे रहती हैं, ना टाइम पे सोना, ना खाना, ना उठना, ना बैठना। सोचो जब 84 लाख योनियों में चले जाएंगे, गधे कुत्ते सूअर बनेंगे, बैल बनेंगे, ऊंट बनेंगे, मछली बनेंगे, छिपकली बनेंगे, समुद्र के जीव बनेंगे, रेंगने वाले जो है वो कीड़े बनेंगे, टट्टी में गोबर में कीड़े बन के अपना वो कर्म भोगेंगे। सोचो फिर कहां सुख होगा। इसलिए भाई और बहनों समझो, ये धर्म और जातियों की जंजीरें ये तोड़ो, और ये टूटेंगी सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने से, ज्ञान समझ में आने से। वैसे नहीं टूटने वाली ये शैतान का षड्यंत्र शैतान का बाप ही तोड़ सकता है। ये मुल्ला मौलवी नहीं तोड़ सकते, आचार्य शंकराचार्य नहीं तोड़ सकते। तो है मेरे मुसलमान भाइयों और सभी धर्मों के भाई बहनों, थोड़ी सी हिम्मत करो, हिम्मत, और सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करो। मोबाइल सबकी जेब में है। अरे रात को सो जाते हो, पड़े पड़े और भी कुछ देखते रहते हो फालतू की बातें। सतगुरु रामपाल जी की यूट्यूब पे सत्संग सुनो, सृष्टि रचना सुनो, मुसलमान धर्म में डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ में उनकी डिबेट है वो सुनो। अरे देखो प्रमाण है। फालतू की वीडियो देखते रहते हो, शॉर्ट वीडियो, रील वगैरह, क्या मिलेगा तुम्हें? अश्लीलता आएगी तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे बच्चे बिगड़ेंगे, तुम्हारे विचार बिगड़ेंगे। अरे जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसा देखोगे मोबाइल में गंदा, वैसा ही तुम्हारे विचार आएंगे, तुम्हारे पाप कर्म बढ़ेंगे। तो रात को जब सो जाओ ना, जब सोने जाओ अपने बेड पे, बिस्तर पे, अरे यूट्यूब पे जाके सर्च करो सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, डिबेट जाकिर नाइक वर्सेज संत रामपाल जी, और देखो ये तुम्हारे धर्म की ये पुस्तकें क्या कह रही हैं, सच्चाई क्या है जो आज तक कोई नहीं बता पाया। थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू करो, धीरे धीरे। ये शैतान सुनने नहीं देगा, शैतान सुनने नहीं देगा, लेकिन मन में ये धारणा करके कि हे अल्लाह, सब लोग आपकी इतनी महिमा गा रहे हैं कि आज आप धरती पे आए हुए हो, यदि वास्तव में आप धरती पे आए हुए हो संत रामपाल जी के रूप में, तो शैतान से मेरे बंधन छुड़वाओ, इस दज्जाल से, इस शैतान से, इस काल से मुझे मुक्त करो कि मैं आपके सत्संग सुन सकूं। मेरे ऊपर रहम करो, करो अरदास, फिर देखो तुम्हें समय देगा परमात्मा। इतनी अरदास करने मात्र से, और जिस दिन आप लोग उनके सत्संग सुनना शुरू कर देंगे, रोजाना अगर आधी घंटे भी सुनेंगे, भले कान में लीड लगा के सुनो, अगर कोई दूसरे मुसलमान से अगर आपको ये डर लगता है तो रात को सोते समय सुन लो। जिस दिन से आप मुसलमान भाइयों ने अगर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग भी सुनने शुरू कर दिए और ये मांस खाना छोड़ दिया, उसी दिन देख लेना आपके काम धंधे में वो बरकत मिलेगी आपको जो आप दिन रात थूक बिलो के भी लोगों के आगे हाथ जोड़ जोड़ के भी नहीं ले पा रहे। ये वो बरकत देना शुरू कर देगा ये परमात्मा। बस मांस खाना छोड़ो और संत रामपाल जी के सत्संग सुनो, और 1 महीना सत्संग सुनो, 1 महीना। उसके बाद तुम्हें लगे कि मैंने इनके शरण में जाना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो भैया अपना वो काम करते रहो जो तुम कर रहे हो, तुम्हें कोई मना नहीं कर रहा। एक बार आजमा के तो देखो, प्रैक्टिकल तो देखो। अरे तुम्हारी क्या यारी दोस्ती रिश्तेदारी थी भाई? तुम्हारे माँ बाप ने जो भक्ति साधना की, तुमने देखा, तुम भी वही करने लग गए। अगर कोई मुसलमान हिंदू धर्म में होता, भाई आजकल जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं बच्चे पैदा करके छोड़ जाती हैं शादी से पहले। सोचो किसी मुसलमान धर्म की लड़की ने बच्चे पैदा करके किसी पार्क में छोड़ दिया, और वो बच्चा कोई हिंदू ले गया अपने घर पे, वो पैदा हुआ मुसलमान धर्म की औरत से और आगे उसका पालन पोषण हुआ एक हिंदू परिवार में, तो वो लड़का तो वही करेगा जो हिंदू परिवार करेगा, वो लड़का तो वही सब कुछ करेगा जो वो हिंदू परिवार करेगा, वही भक्ति करेगा, वही सारा सब कुछ करेगा। तो जैसा आप लोगों ने अपने बाप दादा से, अपने पिताजी से, अपने परिवार में बचपन से देखा है, आप वही तो भक्ति करने लग गए। और आपको क्या पता था कौन अल्लाह है, क्या भक्ति है, क्या कुछ नहीं है। अगर आपके माता पिता मांस नहीं खा रहे होते तो आप भी नहीं खाते। आपके माता पिता जब से आपने आंख खोली वो मांस खाते हुए दिखाई दिए, तो आपके लिए तो हरी सब्जी हो गई मांस।
तो थोड़ा सा अपने शास्त्रों को भी देखो भाई। माता पिता के हिसाब से चलने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा शास्त्रों के हिसाब से चलो, क्योंकि भक्ति का विधान शास्त्रों में है, माता पिता के पास नहीं होता। तो एक बार शुरू करो सत्संग सुनना भाई और बहनों, नहीं तो बहुत बहुत भयंकर दुर्गति करवा बैठोगे, बहुत भयंकर यहां भी, और मरने के बाद तो शैतान 84 लाख योनियों में और नरक में डालेगा ही डालेगा। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखता, वो देखता है भक्ति और कर्म, और भक्ति और कर्म के मामले में पूरा मुसलमान समाज, पूरा हिंदू समाज डूबा हुआ है। तो हमारी प्रार्थना है, विनती आप लोगों से, इस पुस्तक के ऊपर अभी तक ये 5वां वीडियो है, तकरीबन 35-40 वीडियो बनेंगे। अगर आप देख लोगे, और खाली ये मेरे वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी, सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करो। उनकी आवाज में, उनके वचन में वो शक्ति है, वो पावर है, वो अंदर जाकर रिएक्शन करना शुरू करेगी उनकी आवाज। वो पूर्ण संत है, अल्लाह कबीर है, उनके वचन में पावर है, शब्द में तुम्हारा हृदय परिवर्तन कर देगी, चेंज कर देगी। तभी तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे धंधे में वो बरकत दिखाई देगी तुम्हें, जब उनके सत्संग सुनना शुरू करोगे। काम धंधे पे, अगर काम धंधा तुम्हारा जहां भी है, व्यापार बिजनेस दुकान, वहां अगर तुम सत्संग सुनोगे तो वहां तुम्हें बरकत मिलेगी। घर में सत्संग सुनोगे, तुम्हारे घर में जो है वो बरकत मिलेगी। कोई बीमार है वो स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, घर में लड़ाई झगड़ा है धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक बार शुरू तो करो, देखो तो सही, आजमा लो, क्या दिक्कत है? कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, जेब में तुम्हारे मोबाइल है, खाली सत्संग सुनने यूट्यूब पे जाके एक बार देख लो प्रैक्टिकल करके, महीना 2 महीना, कोई बात बने तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है, काटते रहो अपने बकरे मुर्गे जैसा भी तुम कर रहे हो भाई। तो हमारी तो इतनी सी अरदास है, इतनी सी। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।